हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इलेक्ट्रिकल टिप्स में। तो आज हम एक क्रॉम्पटन कंपनी का मोटर है जो कि ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो नेम प्लेट को देख लेते हैं। इसको 2850 आरपीएम है। इस यूएचपी का मोटर है, यानी 1.5 किलोवाट का मोटर है। इसको कैपेसिटर लगा हुआ 36 एमएफडी का 600 वोल्ट का, और यहाँ पे 240 वोल्ट पे वर्क करेगा। करंट इसका 10 एम्पियर है। ठीक है, 2 पोल्स की बाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे सारे डिटेल लिखा हुआ है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पीछे का बैक कवर ओपन करेंगे। ठीक है, साउंड करता है तो इसका बेरिंग कैसे चेंज करते हैं, इसका वाटर सील कैसे चेंज करते हैं, ए टू जेड जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसको देख के सीख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने के बाद से हमें जो पीछे का एक छिरा पिन होता है पंखे में लगा होता है, उसको निकाल लेना है। ठीक है, तो आइए फटाफट उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको सेंटर में लाना है। इसके बाद इस तरह से एक लोहे के राड से, यहाँ पे पतले राड से इसको नीचे की तरफ मारना है इस तरह से। ठीक है, तो हमारा नीचे की साइड छिरा पिन चला जाएगा और यहाँ पे प्लायर से पकड़ के आसानी से इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट इस तरह से प्लायर से पकड़ के इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या सीखा कि बैक कवर निकालते हैं। बैक कवर निकालने के बाद से जो पीछे का जो पंखी होता है, उसमें छिरा पिन लगा होता है, उसको निकालना है। उसके निकालने के बाद से इस तरह से हमको पंखी को बाहर निकालना है। अच्छे से सावधानीपूर्वक निकालना है, नहीं तो बैलेंस बना के इसको मारना है ताकि ये टूटे नहीं तो ज़्यादा ज़ोर से मार देंगे तो पंखी टूट सकता है। इसलिए बैलेंस बना के अच्छे से मारना, जिस तरह से मैं मार रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से पंखी हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पंखी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बैक कवर ओपन किया, बैक कवर ओपन कर पंखी को निकाला, छिरा पिन निकाला, फिर पंखी निकाला। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो बॉडी में ओपन करने के लिए हमारे पास इसमें 10 नंबर का जो नट लगा हुआ है, यानी 4 नट पीछे लगा हुआ है, 4 नट आगे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए इस नट को हम लोग फटाफट ओपन कर लेते हैं। 10 नंबर गोटी से यहाँ पे ओपन करेंगे या फिर साइज रेंज से हम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से एक हम लोग टोपन लेंगे, इस तरह से बड़ा सा राड लेके, और यहाँ पे बैक कवर के साइड पे धीरे धीरे यहाँ पे मारना है, ज़्यादा तेज से नहीं मारना है। चारों कोने पे मारना है, चारों जहाँ पे नट लगा हुआ है इस तरह से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। बैक कवर को इस तरह से मार के निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक कवर निकाल लिया, और बैक कवर निकालने के बाद से हमें ये देखना है कि जो हमारा बैरिंग है वो देख सकते हैं पूरा यहाँ पे ख़राब हो चुका है। देखने में आपको लग रहा है पूरा ये ख़राब हो चुका है, हीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए बैरिंग फूटने से क्या क्या नुकसान होता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि बैरिंग ख़राब हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है। ये बैरिंग ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है सबसे पहले, और हमने सही समय पर बैरिंग नहीं चेंज किया तो हमारा जो बाइंडिंग होता है वो हीट हो जाएगा और 10 मिनट पे बंद हो जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर चलेगा, और उसके बाद से इस तरह से बार बार प्रतिक्रिया होगी तो हमारा मोटर जल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपका मोटर थोड़ा सा भी आवाज़ आए मतलब, तो उसको ले आकर सर्विस करा के, यानी बैरिंग उसका चेंज करा लीजिए आप। ठीक है, ताकि आपका मोटर का लाइफ बना रहे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आगे का जो साइज 10 नंबर का रिंच लगा के उसको भी ओपन कर लेते हैं। तो भाई फटाफट हमने यहाँ पे खोल के यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पे हैमर से मारेंगे, इस तरह से धीरे धीरे मारना है और इसको अच्छे से निकाल लेना है। ठीक है, तो हमारा जो बाइंडिंग वाला इस हिस्सा है उसको हम लोग बाहर रख देंगे, क्योंकि हमें बाइंडिंग का इसमें जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बिल्कुल बाइंडिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं। हीट हो रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं जो पीवीसी है वो पेपर क्या रहा है एकदम हार्ड हो चुका है। ठीक है, हीट होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग साइड कर लेंगे, और साइड होने के बाद से अब यहाँ पे हम लोग बैरिंग वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो आगे वाला बैरिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, जाम हो चुका है, देख सकते हैं आगे वाला। ठीक है, पीछे वाला बैरिंग हमारा सही है लेकिन इसमें आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो आगे का जो पंखी वाला हेड है, यानी मोनोब्लॉक है बड़ा वाला, इसको हम लोग आगे का हेड खोल लेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे 17 नंबर स्पेनर से हम लोग क्या करते हैं, आगे का हेड खोल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जब वॉच कर रहे हैं ना तो ध्यान से वॉच करिए, ताकि एक एक चीज़ मिस ना हो, नहीं तो बाद में कमेंट करके पूछेंगे सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सही से वॉच कीजिए, और आप नए हैं तो इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो मार्किंग करके ही इस मोटर को खोले। आप नए हैं तब, अगर आप क्या काम सीख रहे हैं तो एक एक चीज़ नोटिस करके आप इसको खोलना
खोलना है, कहाँ पे कौन सा नट लगा है, किस तरह से हमने कनेक्शन कहाँ पे था, सारी चीज़ नोटिस करके ही आपको इस मोटर को ओपन करके बैरिंग चेंज करना है। ठीक है, अगर आपको अनुभव है तो आप खोल के चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चारों नट को यहाँ पे ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद से यहाँ पे आगे का हेड हम लोग निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आप भी बैरिंग अपने हाथों से ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी सावधानीपूर्वक काम करें और दिल लगा के काम सीखें। ठीक है, कोई भी काम करें अच्छा और दिमाग लगा के काम करें ताकि आपको बेनिफिट मिले उसका। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे आगे का हेड निकाल लेना है। ठीक है, हेड निकालते समय हमको पैकिंग वगैरह जो भी उसका ध्यान में रखना है, पैकिंग एकदम इम्पोर्टेंट होता है इसमें, पैकिंग का ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पे जैसे पैकिंग लगा हुआ है पहले से, तो इसको हम लोग साइड में रख देंगे। हमारा काम है इस समय दोनों बैरिंग और वाटर सील को चेंज करना। ठीक है, तो कब हम वाटर सील चेंज करेंगे, कब बैरिंग चेंज किया जाता है, सारी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसको ओपन कैसे किया जाता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें ना आगे का जो इम्पेलर होता है ना, पंखी वाला नट, उसको खोलने में होता है, बैरिंग निकालने में होता है। ठीक है, तो किस तरह से बैरिंग निकाला जाता है, इसका वाटर सील कैसे चेंज किया जाता है, सारी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 19 mm का जो नट है उसको हम लोग गोटी से खोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाँक पे ऐसे लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको अच्छे से टाइट कर लिया। यहाँ पे टाइट करने के बाद से इसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको खोलने के लिए यहाँ पे इस तरह का हमको गोटी चाहिए। ठीक है, तो भाई फटाफट इसको लगा के यहाँ पे 19 mm का गोटी है यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद से क्या करेंगे, तो थोड़ा सा खोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि खुलेगा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे, क्योंकि जब कंपनी वाला जो बाइंडिंग करता है तो इसमें केमिकल वगैरह लगा के अच्छे से क्या करता है, इसको टाइट कर देता है, ये जल्दी खुलता नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे ना तो आसानी से ये खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इसका जो प्रतिक्रिया है वाटर सील चेंज करने का, बैरिंग चेंज करने का, सारी चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हीट करना है, ज़्यादा हीट नहीं करना, जब तक ये लाल हो जाए थोड़ा सा तो इसको बंद करके आप खोल सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से खुल नहीं रहा है, तो थोड़ा हैमर से मारेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा हथौड़ी का इस्तेमाल करके इस तरह से यहाँ पे मार के इस तरह से झटका देंगे धीरे धीरे, तो ये आसानी से खुल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं जिस तरह से खोल रहा हूँ ना, इस तरह से आप भी खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। देख सकते हैं कितना ईजी वे में खुल गया। ठीक है, तो ये नट खोलने का आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इस तरह से आइए फटाफट नट को यहाँ पे निकाल के बाहर निकाल लेते हैं। ओके, देखिए जल्दी आगे का नट खुलता नहीं है। रियली मैं बताऊं को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नट वगैरह खोलने में, क्योंकि जो मोटर होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नट को खोलना और जो भी इसमें बैरिंग है इसको निकालना। ठीक है, फिटिंग करना तो आसान है, जो भी सामान पुराना वाला है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से जो आगे का पंखी है इसको बोलते हैं पंखी में इम्पेलर बोला जाता है पानी वाला। ठीक है, तो इसको इस तरह से पुलर की सहायता से इसको हम लोग यहाँ पे लाक के द्वारा लगा रहता है, तो इसको आगे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखिए, बारीकी से समझिए किस तरह से निकाला जा रहा है, किस तरह से क्या इसमें समझाया जा रहा है, ताकि आप बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करके पूछें, कोई हाँ जानकारी लेना हो तो पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना आसानी से यहाँ पे हमारा जो पंखी है वो बाहर आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आपको पंखी निकाल लेना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये बुनने का होता है, ध्यान देना है कि जो भी इसमें सामान बना हुआ बाड़ी वगैरह सब बुनने का है, बहुत ही सावधानीपूर्वक हीट करना है, बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमने इम्पेलर का नट निकाल लिया, इम्पेलर का पूरा पंखी बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, छोटा सा लॉक होता है जो कि पंखी को रोकने के लिए लगाया जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लॉक को निकाल लेना है, जिस तरह से मैं निकाला हूँ यहाँ पे छेनी की सहायता से, देख सकते हैं इस तरह से लॉक को निकाल लेना है। ठीक है, अब लॉक निकालने के बाद से जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वाटर सील को सेफ, देखिए हम वाटर सील को सेफ बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वाटर सील थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे कि हमारा आसानी से वाटर सील निकल जाए और हम इसको दोबारा रिटर्न लगा सके। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह से मैंने सबसे पहले जो इसको बोलते हैं क्लोज मॉडल वाटर सील। ठीक है, कई तरह का आता है, बिल्लो मॉडल, क्लोज मॉडल, ओपन मॉडल। ठीक है, 3-4 मॉडल का आता है, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं क्लोज मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैंने जो अंदर का जो मेन हमारा रबड़ होता है उसको मैंने निकाल लिया, और निकालने के बाद इस तरह से जो भी लकड़ी गुटका है
इसीलिए लकड़ी गुड़ का सामान है। तो यहाँ पे हैमर से मारेंगे तो हमारा जो लोहे का चूड़ी है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल करके और कहाँ पे लोहा का इस्तेमाल करना है, मारते समय इसका ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वाटर सील एकदम सेफ बच गया। यहाँ पे हम वाटर सील को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पुराना वाला बैरिंग है इसको निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने के लिए देख सकते हैं किस तरह से निकाला जा रहा है। आप पुलर की सहायता से भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर आइडिया है तो देख सकते हैं इस तरह से हैमर से भी मार के आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुलर हो तो निकाल लीजिए, नहीं है तो इस तरह से आप हैमर से मार के भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ये हमारा बैरिंग निकालने का आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, ओके। तो जो बैरिंग है निकाल रहे हैं, इसको निकालते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा बैरिंग है वो कितने नंबर का है, ओके। और देख सकते हैं हमारा जो शाफ्ट है वो ख़राब हो चुका है, थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। जो आगे का जो हमारा जहाँ पे वाटर सील लगा वो हमारा बिल्कुल सही है, अभी ये शाफ्ट चलेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा शाफ्ट ख़राब हो जाता है तो बार बार लीकेज हो रहा है तो आप शाफ्ट को लेथ मशीन में जाकर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैरिंग लगा हुआ है 6304 बैरिंग लगा हुआ है और आगे हमारा 6204 का बैरिंग लगा हुआ है, ठीक है। उस पर जो नंबर होता है कोडिंग होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। आप उसको देख के आप तुरंत उसको चेंज करके नया ला के लगा सकते हैं। तो आइए फटाफट इसका हमने नंबर नोटिस कर लिया। नंबर नोटिस करने के बाद से जो यहाँ पे नया वाला बैरिंग है जहाँ पे जो लगा हुआ है, आगे हमारा जो लगा हुआ है वो 6304 का बैरिंग लगा हुआ है और जो पीछे के साइड लगा हुआ है 6204 का बैरिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमको बैरिंग लगा लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे ठोक के बैठाया है उसी तरह से दोनों तरफ ही ठोक के बैठा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने केवल एक ही बैरिंग लगा के दिखाया आपको। जिस तरह से मैंने पहला वाला ऊपर वाला बैरिंग लगाया ना, सेम नीचे वाला भी बैरिंग ऐसे लगा लेना है। इसमें कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा मोटर है ना इसलिए आप घबरा जाते हैं, ठीक है। जितना बड़ा काम होता है ना उतना आसान होता है, बस घबराना नहीं चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसानी से हमने सारी चीज़ों को ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने कम से कम 75% हमने यहाँ पे काम कर लिया है। वाटर सील वगैरह लगाना बाकी रह गया, दोनों बैरिंग हमारा चेंज हो चुका है। तो फाइनली यहाँ पे जो भी हमारा जो सामान है उसको अच्छे से सफाई कर लेंगे। सफाई करने के बाद से ये हमारा वाटर को बैरिंग की तरफ ना जाए इसलिए लगाया जाता है ये, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए फटाफट इसको हम लोग फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से निकाला गया है उसी तरह से फिटिंग कर लेना है। जिस साइड में हमारा बैरिंग लगा होता है उस साइड से लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से इसको ठोक लेना है हमारा मोनोब्लॉक के अंदर। देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा बैरिंग लग के कंप्लीट हो चुका बॉडी में और कितना फ्री चल रहा है, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अब खुद का बैरिंग अपने हाथों से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पुराना वाला वाटर सील अच्छे से टाइट लगा के अच्छे से बैठा लेना है, ठीक है। देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा पुराना वाला ही वाटर सील लग के आसानी से यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लॉक लगाएंगे और लॉक लगाने के बाद से हमारा जो इम्पेलर है यानी पंखी है इसको लगा देना है, ठीक है। तो ये फटाफट इसको भी लगा लेते हैं और लगा के आपको मैं कंप्लीट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मारते समय ध्यान देना है कि हमको इस तरह से पाइप के द्वारा लगा के मारना है, नहीं तो हमारा जो आगे का चूड़ी है वो ख़राब हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना आसानी से बैठा दिया गया। बैठाने के बाद से यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ मार देंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वाटर सील लग के हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो आइए हम इसका थोड़ा सा लीकेज चेक कर लेते हैं कि हमारा जो लीकेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर का जो नट है वहाँ पे लगा लेंगे। नट लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद से यहाँ पे हम लीकेज चेक करेंगे। लीकेज चेक कैसे करते हैं आप हमारे वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि लीकेज कैसे चेक किया जाता है। 100% श्योर है हमारा वाटर से लीकेज है या नहीं है, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसको चेक करने का नया तरीका मैं बताने वाला हूँ, पहली बार आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। इस तरह से मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। इस तरह से आप भी वाटर सील लगा के चेक करेंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि लीकेज होगा या चलेगा ये, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे हमने अच्छे से इम्पेलर को नट वगैरह लगा के टाइट कर लिया और टाइट करने के बाद से यहाँ पे अच्छे से ठोक लेना। चारों तरफ देख लेना, हमारा बैरिंग बिल्कुल फ्री चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा बिल्कुल फ्री चल रहा है, यानी हमारा वाटर सील और बैरिंग दोनों लग के कंप्लीट हो चुका है। फाइनली यहाँ पे हमारा काम हो चुका है और यहाँ पे हमारा चेकिंग का काम बाकी है लीकेज का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पानी डालेंगे जहाँ पे वाटर सील लगाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमारा पानी नीचे की तरफ नहीं आ रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यानी लीकेज वगैरह नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करेंगे ना कि सर अब जब लोड पड़ेगा ना तब ये लीकेज हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे इतना टाइट है ना ये कि लीकेज होने का चांस जितना बड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा। इस वाटर से जो स्प्रिंग होता है वो बहुत टाइट होता है, ठीक है।
ये दोबारा लगाने योग्य होता है, ठीक है। छोटी छोटी मोटरें होती हैं उसमें लगाया नहीं जाता, रिप्लेस करना ही पड़ता है, लेकिन इसमें कभी कभी हमारा जो वाटर सील होता है वो अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो फाइनली आइए मैं इसको फटाफट फिटिंग कर लेता हूँ। जैसा था उसी तरह से हम यहाँ पे लगा के अच्छे से नट वगैरह लगा के अच्छे से टाइट करके आपको मैं चला के इसको दिखाता हूँ कि क्या वाकई में हमारा ये जो साउंड है वो बिल्कुल सही हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप भी अपने हाथों से वाटर सील चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और बेरिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे टाइट कर लिए यहाँ पे, और टाइट करने के बाद से इसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा और इसका एम्पियर चेक करके दिखाऊंगा कि इसका एम्पियर कितना है। ओके, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिली, तो आप भी अपने हाथों से ही खुद घर बैठे सीख सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी कलाकारी वाली बात नहीं है। आप बड़ा काम देखकर घबराएं नहीं, उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक करने का प्रयास करें, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट इसको मैं यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा के आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि क्या इसका एम्पियर है और क्या इसका साउंड है। दोनों चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए फटाफट इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 220 सप्लाई देने के बाद से यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारा काम कर लिया और चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए कितना एम्पियर ले रहा है यहाँ पे देखिए 220 सप्लाई दिया मैंने, और यहाँ पे हमारा मोटर चलना स्टार्ट हो गया है। और स्टार्ट होने से यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मोटर का एम्पियर है वो 2.4 एम्पियर ले रहा है, यानी जो विदाउट लोड है, यानी लोड नहीं है, बिल्कुल खाली चल रहा है। जब लोड लेगा तो लगभग 4 एम्पियर तक जा सकता है, यहाँ पे 3.5 एम्पियर तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा चल रहा है, इसका साउंड ज़रा देखिए आप। तो आपने देखा कितना अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।